बैक टू सुशी व्लॉग्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस ये वाला जो व्लॉग है, एक मिनट रुको आप पहले। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू सुशी व्लॉग्स। तो अब आप देख रहे हो कि मैं कहाँ पे हूँ। तो मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं आई हूँ चंडीगढ़ अपनी मासी के पास। क्योंकि 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 आज शाम को हमारी बस है और मैं, मासी, मम्मा, हम तीनों जा रहे हैं वृंदावन। तो अभी हम सुबह शिमला से यहाँ पे आ चुके हैं और अब हम शाम का वेट कर रहे हैं, मतलब 6 बजे का, 6 साढ़े 6 बजे का। 6 साढ़े 6 बजे हमारी बस है। तो हम बस अपना रेस्ट किए, अभी पहुँच के हम 3 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे, 2:30 बजे सॉरी। फिर हमने लंच किया और फिर हमने रेस्ट किया और अब हम शाम के लिए रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। तो मैं सोचा ये व्लॉग मैं बता देती हूँ। मुझे नहीं पता मैं अब क्या क्या रिकॉर्ड कर पाऊँगी, क्या क्या कर पाऊँगी और क्या क्या आप लोगों को दिखा पाऊँगी, बट मुझे था कि हाँ एक व्लॉग तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो यही है हमारा नेक्स्ट व्लॉग, ये है वृंदावन व्लॉग। तो चलते हैं। और हाँ, एक मिनट रुको आप लोग हमारे प्यारे माइलो से मिलो। ये बाल्टी पकड़ के बैठ चुका है और ये देने का नाम नहीं ले रहा है इसको बिल्कुल भी। माइलो, ये दे नहीं रहा है किसी को भी बाल्टी, यहीं पे बैठा है। तो फिर चलते हैं गाइस। तो गाइस अभी हमें जाने में थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा इन द सेंस क्या, मुझे आप लोगों को मेरी शक्ल दिख रही है? चलो, तो फिर ऐसा है कि अभी जाने में हमको अभी आधा घंटा बाकी है। तो तब तक मैं आप लोगों को वृंदावन का क्या हुआ है, कैसे हुआ, वो बैक स्टोरी थोड़ी सी बता देती हूँ कि क्या हुआ था। तो वो ऐसे था कि हफ्ते के अंदर ही, मतलब इसी वीक शायद या पिछले हफ्ते सैटरडे को मासी ने मम्मा को बता दिया था कि वृंदावन जाना है, ऐसा ऐसा प्लान है, बस जा रही है। तो वो जा रहे हैं तो मम्मा भी चल पड़े। कि मम्मा का हो गया था कि हाँ वो जाएंगे, पर उसमें क्या हुआ कि मेरा नहीं बन रहा था, क्योंकि मेरे कुछ और प्लान्स थे। प्लान्स इन द सेंस कि ऑफिस का कुछ काम था जिसकी वजह से मुझे ऐसा था कि मुझे वो पहले कंप्लीट करना है, उससे पहले मैं नहीं जा सकती हूँ। तो मेरे को ऐसा था कि यार मैं तो नहीं जाऊँगी, बट मम्मा जाएंगे। मम्मा का था कि मम्मा तो जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी 1-2 दिन पहले मासी का हुआ कि मतलब मेरा मन था कि मैं लड्डू जी की जगह जाऊँ जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, मथुरा। मैं वहाँ जाऊँ, मेरा बहुत मन था। तो ऐसा ही था, मन में मेरे चल रहा था कि काश मैं भी जा पाती, बट नहीं हो पा रहा था ऐसा कुछ भी। फिर क्या हुआ, मेरे मन में आ गया कि नहीं मेरा काम हो जाएगा और मुझे जाना है। फिर मैंने मासी को कह दिया कि मासी अगर एक और सीट है तो प्लीज़ मेरे लिए भी देखो, मुझे भी जाना है। तो ऐसा हो गया कि मुझे लग गया था कि मेरा काम हो जाएगा, तो मैंने मासी को कह दिया। और फिर मासी ने मुझे बताया कि सीट्स ही नहीं है, अब मैं नहीं जा सकती हूँ। और पर मुझे फिर भी मन में था कि नहीं मासी, मुझे अगर लड्डू जी ने बुलाया होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी, मेरा हो जाएगा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से। बट मासी और मम्मा को नहीं था, वो बोल रहे थे कि नहीं मिलेगी तेरे को सीट, अब लास्ट मिनट कहाँ मिलती है, ऐसे वैसे करके। फिर पहले आप लोग इसे देख लो, ये कितना यहाँ पे परेशान कर रहा है इसे। ये क्या कर रहा है इसने क्या कर दिया है? माइलो, माइलो, गंदा बच्चा। तो गाइस ऐसा ही हो रहा था, मेरा नहीं बन रहा था। फिर क्या हुआ, मैंने अपने मन से कर दिया कि चलो शायद हमारे घर पे भी लड्डू जी है। तो फिर ऐसा होता है कि अगर मम्मा नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे उनका करना पड़ेगा सब कुछ, उनको खाना पीना वगैरह सब कुछ, उनको नहलाना सुबह। तो मैं कल उनको ऐसे ही नहला रही थी और फिर मुझे ऐसे ही ख्याल आया कि शायद लड्डू जी नहीं चाहते कि मैं जाऊँ, क्योंकि उनकी सेवा कौन करेगा यहाँ पे, फिर उन्हें कौन हिलाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, ये सब कुछ। तो फिर मेरे मन में ऐसा हो कि चलो ठीक है, मम्मा जा रही है, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी तो हमारे लड्डू जी है ही, इनकी भी तो सेवा करनी है, इनको भी तो नहलाना, खिलाना, पिलाना है, ये सब कुछ करना है। तो शायद इसीलिए वो नहीं चाहते कि मैं जाऊँ। तो यही हो गया था। फिर कल मैं सो ही गई थी रात को और 10:30-11 के आसपास मुझे भी मासी का फ़ोन आता है कि तुझे चलना है, एक सीट हो चुकी है और क्योंकि किसी का कैंसिल हो गया, तो अगर तुझे चलना है तो फिर तू जल्दी बता मुझे अभी कि चलेगी कि नहीं चलेगी। तो फिर मेरे को ऐसा हो गया कि भाई लड्डू जी का इशारा है, लड्डू जी इशारा नहीं, मतलब कि लड्डू जी चाहते कि मैं जाऊँ उनकी जगह, क्योंकि मैं इतने दिल से चाह रही थी कि काश मैं चली जाती और मम्मा के साथ, मासी के साथ मज़ा भी आएगा, ऐसे कैसे करके। तो फिर मुझे लगा कि यस यार मुझे जाना चाहिए। फिर ऐसे करके मैंने हाँ कर दिया। तो फिर अब मैं भी जा रही हूँ लोगों के साथ। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हम सुबह पहुँच गए थे, सुबह नहीं मतलब दिन में 2:30-3 बजे हम पहुँच गए थे। फिर हमने लंच वगैरह किया, बैठे गप्पे गुप्पे मारी, फिर ऐसे ऐसे करके और बस अब हम रेडी हो रहे हैं थोड़ी देर में और फिर निकलते हैं। आई होप आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैं बहुत ज़ोर से बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और साथ ही साथ अखिल को कोल्ड हुआ था और उसने अपना कोल्ड मुझे भी ट्रांसफ़र कर दिया और मुझे भी कोल्ड हो गया है। फिर भी मैंने दवाई खा ली है पहले ही, कि मैं नहीं चाहती कि अब मैं ट्रिप में ऐसे ही रहूँ
वीक फील करूँ वैसे करके। तो दवाई भी मैंने खा ली है और बस अब हम चलेंगे बस थोड़ी देर में, और जितना भी हो पाएगा रिकॉर्डिंग्स वगैरह, मतलब ऐसा कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं होगा ये, मुझे जितना लगता है कि मुझे नहीं लगता मैं इतना ज़्यादा शूट कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में एक स्पेस नहीं बची है, स्पेस का बहुत बड़ा इशू है। और बाकी पता नहीं कितना मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी, क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे बस वो अपनी आंखों से देखना है सब कुछ, और अच्छे से वो फील करनी है वो सारा जो भी है वहाँ पे। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मन था, जैसे मैंने बता दिया, जाने का वहाँ पे। तो अब देखते हैं मैं कितना रिकॉर्ड कर पाऊँगी और क्या क्या कर पाऊँगी, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाय गाइस। एंड येस गाइस, रही बात गर्मी की, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे गर्मी है, अब मुझे नहीं लग रही है, बट अभी ट्रेवलिंग करते मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी। एक तो मैंने ब्लैक कलर का टॉप पाया है, वो भी फुल स्लीव्स, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और यहाँ पे है भी गर्मी। तो जो भी अब प्लान करें चंडीगढ़ वगैरह आने का शिमला से, उन लोगों को तो सिर्फ टी शर्ट्स वगैरह में ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हो चुकी है बहुत गर्मी। तो ऐसा ही है, चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। देखो ये मुझे देख कैसे रहा है, गंदे गंदे बच्चे। A few moments later. गाइस चलते हैं, अब ये है हमारी बस, और अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। One eternity later. गुड मॉर्निंग। तो हम लोग अपने वेन्यू में पहुंच चुके हैं। हम सुबह अभी 4 बजे यहाँ पे पहुंच गए थे, फिर हमने 1 घंटा सोए और फिर नहाए धोए, और अब हम नीचे जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और ये रही मेरी मासी। हाय, अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। क्या बना है मासी ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में आलू और पूरी और अचार और चाय। चलो लेते हैं मज़ा। चलो गाइस, अब हम चलते हैं, खाएंगे पिएंगे और फिर दर्शन के लिए निकल जाएंगे यहाँ से। जितना हो पाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पे कि कैसे कैसे यहाँ पे मंदिर वगैरह और क्या क्या है। ओके बाय। Thousand years later. गाइस हम सबसे पहले राधा वल्लभ जा रहे हैं, पहुंच गए हैं हम लोग। गाइस मैं कुछ शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैमरास नहीं निकाल सकते, बंदर बहुत है यहाँ पे, वो छीन लेते हैं। अभी मेरे सामने भी किसी का छीना है।
हमें लगाया था काबिला में भैया आपने। तो गाइस अब हमारे दर्शन हो चुके हैं। अब कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे बताओ अब कहाँ जा रहे हैं हम? निधिवन। तो गाइस अब हम निधिवन जा रहे हैं। अंदर का ज़्यादा शूट नहीं करा क्योंकि अंदर बहुत सारे बंदर थे, वो मैंने आपको बता दिया है। और बंदर फ़ोन में झपटा मारते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। बट अब हम निधिवन जा रहे हैं। अगर वहाँ पे ज़्यादा बंदर वगैरह नहीं हुए तो वहाँ का अच्छे से दिखाऊंगी मैं आपको। तो गाइस अभी हम यहाँ पर एक शॉप पे आए हैं। यहाँ पे लड्डू जी के कपड़े देख रहे हैं हम। तो उनकी नाइट ड्रेस मिल चुकी है और अब हम उनके लिए नॉर्मल जो डे वाली ड्रेस होती है वो देख रहे हैं। आपको भी दिखाती हूँ मैं। ये थोक की दुकान है तो यहाँ पे हमको पूरा ही सेट लेना पड़ेगा। जैसे ग्रीन वाला है तो ये पूरा लेना पड़ेगा। ऐसे है यहाँ पे, बहुत प्रिटी है सारी। इसमें आपको 2 पीस चाहिए और 70 बोला 70 और 5 नंबर के दिखा दो। अभी के लिए तो हमें यही पसंद आया है। ड्रेस के लिए हमें देखना पड़ेगा थोड़ा और फिर हम वो लेंगे। अंदर बहुत सारी मार्केट्स थी पर हम वहाँ ले नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और बंदरों का बहुत ज़्यादा डर है वहाँ पर भी क्योंकि वो झपटा मारते हैं। हमारे साथ भी कोई था, उनकी स्पेक्स ले गए थे वो और फ़ोन भी ले लिया था एक का तो वो दिया भी नहीं उसने, वो भाग गया वहाँ से। तो ऐसा ही है यहाँ पे। देखते हैं बाकी कोई ड्रेस पसंद आती है तो लेते हैं हम यहाँ से। अभी के लिए तो ये लिया है। A few moments later. अब आ गए हैं हम निधिवन। हाँ। तो गाइस ये है निधिवन। अभी इतना ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे। अब जाके मैंने यहाँ पे कैमरा निकाला है। वैसे शायद अगर मैंने कुछ और क्लिप्स भी ली होगी तो मैं वो ऐड करूँगी। ये है निधिवन। ये है यमुना घाट। यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने जो गोपियों के वस्त्र चुराए थे, आप लोगों को पता होगा, वो यहाँ पे हुआ था। अभी पीछे एक पेड़ था जहाँ पे उन्होंने वो चढ़ के वो कपड़े वहाँ पे रख दिए थे। बट यही वो जगह है जहाँ पे वो गोपियों के वस्त्र चुराए थे। अब हम वापस आ गए जहाँ पे हमारा स्टे था। हम यहाँ पे लंच करेंगे और लंच करने के बाद हम फिर से जाएंगे। अभी 4 धाम मंदिर है कोई, वहाँ पे जाएंगे। तो चलते हैं, लंच करते हैं। और टाइम मैं आपको बताऊँ तो 3 बज चुके हैं और बहुत भूख लग रही है। चलो गाइस, लंच की बात करूँ तो ये है गोभी की सब्ज़ी, पीले चने, रायता, राइस एंड चपाती। मुझे इतनी भूख लगी कि मैंने खाना भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट में सिर्फ 2 पूरी खाई थी। 1 eternity later. गाइस, हाँ गाइस, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कॉमेडी है। तू थोड़ी बना रही थी तो फनी भी बना ले यार। गाइस, हम आ चुके हैं लंच करके और हम अपने रूम पे लेट गए, रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमको जो है ये ट्रिप वाले ऑर्गेनाइजर, उन्होंने बोला है कि अब कितने बजे आना, 5:30 बजे आना। और अभी 4 बज चुके हैं तो अब हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और फिर हम फिर से जाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट गाइस। और मैं ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके गाइस, ठीक है। अब जो कल होगा उसका व्लॉग मैं अलग से बनाऊँगी। अब बनेगा कि नहीं बनेगा उसकी भी गारंटी नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत रश है और बंदर भी बहुत है। और फिर हमारे सामने भी उन्होंने किसी का फ़ोन ले लिया था। तो मैं नहीं चाहती ये सिचुएशन मेरे साथ हो। Please like and subscribe.